दिल्ली यूपी को दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई है और दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकियों में पाक प्रशिक्षित 2 दहशतगर्द भी शामिल हैं और दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने आईएसआई के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। शिकंजे में आए आतंकियों का पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन सामने आया है। गिरफ्तार किए आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो यूपी दहलाने की एक बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस की तरफ से आईएसआई के आतंकी मॉड्यूल को भंडाफोड़ कर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। विस्फोटक और हथियार भी मौके से भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। 6 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और बताया जा रहा है कि इनमें से 2 आतंकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी ले चुके थे। इन आतंकियों के निशाने पर यूपी चुनाव थे और खास तौर पर अब क्योंकि त्योहारी सीजन भी शुरू हो रहा है और ऐसे में भीड़ काफी ज्यादा रहती है, तो एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है यूपी एटीएस ने। आगे बढ़ते हैं, रायबरेली के ऊंचाहार से आतंकी मूलचंद को पकड़ा गया है और एटीएस ने मूलचंद की गिरफ्तारी उसके गांव अकोडिया से की है। मूलचंद उर्फ साजू इंटर तक पढ़ा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, जबकि आतंकी मोहम्मद अबू बकर को बहराइच से गिरफ्तार किया गया। अब बकर कैसरगंज इलाके का रहने वाला है। आतंकी कनेक्शन के चलते दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने अबू बकर को पकड़ा। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। चुनाव से पहले यूपी में बड़ी साजिश नाकाम। यूपी को दहलाने की साजिश रच रहे थे आतंकी। आईएसआई के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस के शिकंजे में 6 आतंकी। यूपी चुनाव से पहले पाकिस्तान मॉड्यूल आतंकवाद का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने वाले 2 आतंकियों समेत 6 आतंकियों को दिल्ली की स्पेशल सेल ने यूपी एटीएस और अन्य राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकियों के निशाने पर पीएम मोदी का अलीगढ़ दौरा था और यूपी चुनाव से पहले ये कई जगह धमाके करने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली स्पेशल सेल ने यूपी एटीएस के साथ मिलकर 3 आतंकवादियों को यूपी से धर दबोचा। 2 आतंकियों की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है और एक महाराष्ट्र के रहने वाले आतंकी को राजस्थान में ट्रेन से गिरफ्त में ले लिया गया। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए। यूपी एटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। पकड़े गए आतंकियों की पहचान जान मोहम्मद शेख महाराष्ट्र, ओसामा जामिया नगर दिल्ली, मूलचंद उर्फ लाल रायबरेली उत्तर प्रदेश, जीशान कमर प्रयागराज उत्तर प्रदेश, मोहम्मद अबू बकर बहराइच उत्तर प्रदेश, मोहम्मद आमिर जावेद लखनऊ उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आतंकियों के निशाने पर यूपी चुनाव था, लिहाजा यूपी एटीएस ने पूरे ऑपरेशन पर बारीकी से नजर रखी और यूपी के कई शहरों में एक साथ छापा मारा। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। दाऊद के भाई अनीश ने आरडीएक्स भारत भेजा। आतंकियों को फंडिंग करने की जिम्मेदारी भी आतंकवादी दाऊद के भाई अनीश इब्राहिम पर थी। आतंकियों के पास से आईईडी समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद हुआ है। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना।
आतंकियों के कनेक्शन जैश और लश्कर से बताए जा रहे हैं। ओसामा और जिशान ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी ली है। दोनों आरोपियों के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन भी निकले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आइए आपको इससे जुड़ी हुई जानकारी भी दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो आतंकी साजिश का पोस्टमार्टम आपको बताते हैं। कई राज्यों में एंटी टेरर ऑपरेशन और 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए इस दौरान। कई राज्यों में नेटवर्क इनका देखा गया और इसी कड़ी में अलग अलग जगहों पर रेड डाली गई, जहां से इन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, पाकिस्तान एंगल भी निकलकर इसमें सामने आया है। 2 आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई है। ये बड़ा खुलासा हुआ है क्योंकि पूरी साजिश जो है पाकिस्तान में ही रची गई थी। टेरर रूट किस तरीके से तैयार किया गया, मस्कट से पाकिस्तान ले जाकर ट्रेनिंग दी गई इनको। डी कंपनी का हाथ भी इसमें बताया जा रहा है, जिसमें दाऊद का भाई अनीस भी है हैंडलर। और डी कंपनी का टास्क सीमा पार से भारत में हथियार लाना, आतंकियों का मिशन। रामलीला और नवरात्रि में धमाके करने की साजिश ये लोग रच रहे थे। आतंकियों से बरामद हथियार, विस्फोटक और असलहे, तो भारी मात्रा में इनके पास से हथियार, विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। और अब इनका पूरा कनेक्शन कहां कहां तक फैला हुआ है, इसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। तो आतंक का जाल ये बुना गया और निशाने पर यूपी था। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। रायबरेली सबसे पहले चलते हैं, सैयद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, आपके पास क्या जानकारी, किस तरीके से अब वहां पर छापेमारी चल रही है, अलर्टनेस कितनी नजर आ रही है इस गिरफ्तारी के बाद? देखिए, ये इस वक्त हम मौजूद हैं, वही मूलचंद का घर है। आप पीछे देख सकते हैं, ये दरवाजा है और ये उनकी पत्नी है। 1 मिनट आप आएंगी जरा सुधा जी। ये उनकी पत्नी है। सुबह उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद दिन भर क्या चलता रहा, पुलिस वाले यहाँ पर आए, किस तरह के यहाँ पर दिन भर दिनचर्या रहती है? नहीं, जब से गिरफ्तारी हुई ना, यहाँ फिर न्यूज चैनल वाले से पहले पुलिस वाले आए हैं, ताकि हम थाने गए थे अपना फोन लेने, इनको देखने। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर सन्नाटा है। हम लोग जब कल भी यहाँ पहुंचे थे तो सन्नाटा ही था, गांव के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि इनकी पत्नी लगातार इस बात को दोहरा रही हैं कि वो निर्दोष हैं और अगर कहीं से उनकी संलिप्तता है भी तो दोस्ती यारी में कहीं वो जरूर फंस सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सीधे हैं, ऐसा इनकी पत्नी का दावा है। बिल्कुल सैयद, आप बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास और लखनऊ चलते हैं। विशाल रघुवंशी भी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, एटीएस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है और सीधे सीधे कनेक्शन इसका पाकिस्तान से जोड़कर देखा गया, जहां डी कंपनी की बात भी सामने आई है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली स्पेशल सेल और यूपी एटीएस के जॉइंट ऑपरेशन में ये गिरफ्तारियां हुई हैं और इन गिरफ्तारियों के बाद एक चीज़ तो बिल्कुल साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश तमाम आतंकियों के लिए एक बड़ा जो स्थल है वो साबित हो रहा है। और यही वजह है कि पहले पश्चिम यूपी में तमाम जो आतंकी थे वो अपना डेरा डालते थे, लेकिन अब जो नया जो मॉड्यूल आया था 2017 में, जिसका खुलासा मॉड्यूल का जो खुलासा यूपी एटीएस ने किया था, उसके बाद से ये तय हो गया था कि चाहे वो लखनऊ हो, रायबरेली हो, प्रयागराज हो, बहराइच हो, तमाम जगहों पर भी जो आतंकी जो हैं वो अपने लिए लोगों को काम करने के लिए उकसाते थे, इसके साथ साथ उनको लालच देते थे और उसी तरह से कुछ देखने को मिल रहा है। आप लखनऊ की बात कर लें, आमेर की बात कर लें, या आप रायबरेली की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, या बहराइच की बात करें, तमाम जगहों पर ये चीज़ें सामने निकल के आई हैं कि यूपी एटीएस और दिल्ली स्पेशल सेल के ऑपरेशन में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान से जो दाऊद का भाई है वो इनको जो है बाकायदा जो है कमांड देता था, हैंडलर के तौर पर था। इसके साथ साथ एसआई के लिए ये लोग बाकायदा ट्रेनिंग करते थे। इनमें से 2 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, 6 में से ये बाकायदा ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो एक चीज़ तो साफ है कि जो नया मॉड्यूल है उसमें ये है कि तमाम जो आतंकी हैं वो अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में या तमाम अन्य राज्य नहीं आते हैं। उनमें से 1 या 2 व्यक्ति आ जाते हैं और यहीं पर लोकल लेवल पर हायरिंग होती है और यही हायरिंग करने के बाद जो उन आतंकियों को कुछ बड़े वारदात करने के लिए कहा जाता है। इनके जो मंसूबे थे वो ये थे कि ये लोग तमाम जगहों पर जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर जो है विस्फोट करेंगे, इसके साथ साथ जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पर विस्फोट करेंगे। और चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है तो ऐसे में उसको लेकर भी कुछ जगहों पर विस्फोट करके माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले थे। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो अभी तक जांच में सामने आई हैं। एक चीज जो इन सब कड़ियों को जोड़ती है वो यही है कि इनका जो कनेक्शन हुआ है, जो आपस में ये पता चला है कि इनको बाकायदा प्रयागराज से जो करेली से व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसने इन सबको एक साथ जोड़ा था और इनको बताया था कि कैसे आपको काम करना है। अब
कहां पे ये लोग मिले थे, इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज बिल्कुल साफ है कि लगातार जिस तरह से आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी अपने आप में साफ कर रही है कि उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है और लगातार इस तरह बिल्कुल, की आप बने रहेगा विशाल, हमारे साथ पहुंचेंगे आपके पास। ये तो साफ हो गया है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में आप कितनी ज्यादा अलर्टनेस नजर आ रही है इस जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है इन आतंकियों की। उसके बाद मोहम्मद गुफरान भी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुफरान, वहां पर किस तरीके की हलचल अब आप देख रहे हैं, क्योंकि एक्टिवनेस और ज्यादा नजर आ रही है, खासतौर पर अब त्योहारी सीजन भी शुरू होने वाला है और युवाओं को एक तरीके से कहें कि अपने झांसे में लेना, उनका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान रहता है इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने में। देखिए, बिल्कुल जो गिरफ्तारी कल की हुई है, जिसमें कमर जीशान कमर जो प्रयागराज का करेली इलाके का रहने वाला है, इसकी जो गिरफ्तारी है वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि जो के आतंकी गतिविधियां जो रही हैं पिछले दिनों, जिस तरीके से गिरफ्तारियां आने हुई हैं, उनमें भी अमूमन जो देखा गया है कि नए लड़के जो नए युवक थे वही उनकी संलिप्तता अधिकतर पाई गई थी। ये जो प्रयागराज से जीशान कमर है, इसका जो बैकग्राउंड है ये लंबे समय तक दुबई में रहा है। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि दुबई में रहते हुए ही ये आतंकी गतिविधियों में कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों के पकड़ में आया, उनके कांटेक्ट में आया। और दूसरी चीजें जो आई कि ये लॉकडाउन, उसके परिजनों ने ये बताया कि लॉकडाउन के दरमियान ये उत्तर प्रदेश मतलब अपने घर वापस प्रयागराज आया। उसके बाद से लगातार इसकी जो गतिविधियां हैं इस बात की तरफ जरूर इशारा कर रही हैं कि बाहर के लोगों, मतलब उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे शहरों के लोगों के टच में ये लगातार रहा। बिल्कुल, अब सवाल ये उठता है कि किन किन लोगों से इसका कनेक्शन भी रहा था, इसकी जांच पड़ताल भी की जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुफरान, हमारे से जुड़ने के लिए। सैयद, आपका